नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। अगर आपका भी सपना है विदेश में जाकर के अच्छा नौकरी करना, अच्छा खासा इनकम करना, अच्छा खासा सैलरी कमाना, तो आज का ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपका जिंदगी बदल दे, जो शायद आपको फ्रॉड होने से बचा ले, जो शायद आपका जो भी सपना है उसे पूरी करने में हेल्प करे। क्योंकि विदेश जाना तो चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करें, कौन सा देश चुनें, कौन सी जॉब करें, कौन सा जॉब मिलेगा, वीज़ा कैसे मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी फेक जॉब और फेक वीज़ा से कैसे बचें, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको समझना है अपना प्रोफाइल के बारे में। अब प्रोफाइल क्या है, मतलब आप क्या पढ़ाई किए हैं, आपके पास कौन सा जॉब का एक्सपीरियंस है, आपका स्किल्स कौन सा है। ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप एक अच्छा देश या अच्छा जॉब नहीं चुन सकते मेरा दोस्त। इसके अलावा क्या आपको प्रॉपर इंग्लिश आता है, आपका बजट क्या है, यानी कि हर एक देश का अपना अलग अलग बजट होता है, तो आपको इसके बारे में भी जानना है। ऐसे अगर आप तैयारी करेंगे तभी जाके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखें, आप अपना गोल बनाएं, यानी कि एक लक्ष्य बनाएं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है कि भाई आप 1 से 2 साल तक कौन सा देश में काम करें। जैसे ही आप 2 साल खत्म कर लेंगे, उसके बाद अगला 2 साल के बाद अगले 5 साल का तैयारी करना है कि उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कितना अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम जॉब ले सकते हैं। इसके बारे में आज से ही प्लान करना है। अगर आपने ऐसे प्लान नहीं किया मेरा दोस्त, तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो के अंत में बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सही कंट्री चुने, यानी कि आप क्या करते हैं, आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त या गांव का कोई बंदा एक देश चला गया ना, तो आप सोचते हैं मैं भी चला जाऊंगा। चाहे आपका एजुकेशन कुछ भी हो, आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, आपके पास स्किल्स ना हो फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने सिर्फ ये देखा कि मेरा मामा का बेटा अमेरिका में है, मेरा ताऊ का बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरा एक दोस्त यूरोप में है। यही देखकर आप क्या किए, जाके कोई भी एक एजेंट के पास गए और अप्लाई कर दिए। तो क्या आपको जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलता मेरा दोस्त। हर एक कंट्री का अपना एक क्राइटेरिया होता है, इसे आपको समझना है। हर कंट्री हर किसी के लिए बेस्ट नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूं करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है मेरा दोस्त। और जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, आप फंसते रहेंगे, आपके साथ फ्रॉड होता रहेगा, आपको लगेगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया। आप जब वहां पहुंच जाएंगे तो लगेगा कि यार मैं कहां के फंस गया। इस तरह का तमाम चीजें आपका दिमाग में घूमती रहेगी। स्टेप 3, ध्यान से सुनिए, कौन सा जॉब आपके लिए सही है। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपने कोई पर्टिकुलर जॉब में ट्रेनिंग लिया हुआ है, मान लीजिए आपने शेफ का ट्रेनिंग लिया, या फिर वेटर का ट्रेनिंग लिया, या फिर आपने हाउसकीपिंग का ट्रेनिंग लिया, तो आपको उसी डिपार्टमेंट में ही जॉब लेना है ताकि आप अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें और आगे आप डेवलप यानी आप प्रमोशंस ले सकें। पहला। दूसरा, अगर आप जिस डिपार्टमेंट में भी एक्सपीरियंस लिए हैं या ट्रेनिंग लिए हैं उसमें जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जॉब लेने में। वहां पर आपको कोई रोक टोक नहीं हुआ, क्योंकि आपको आपका काम पता है, आपको कोई टोक नहीं सकता है। भले आपको ट्रेनिंग देंगे एनहांसमेंट के लिए, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। आपको यह डर नहीं रहेगा कि कल मुझे कोई कंपनी निकाल देगा। मान लीजिए इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी में जॉब किए हुए हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेटर हैं, इस तरह का कोई भी जॉब में जा रहे हैं, आपके पास स्किल्स है, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि कल मुझे कंपनी निकाल देगी या मुझे काम नहीं आएगा तो क्या होगा। इस तरह का आपका सोच आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बिना स्किल्स का, बिना एक्सपीरियंस का, बिना एजुकेशन का सोचना ही नहीं मेरा दोस्त। सबसे पहले कुछ एक्सपीरियंस, कुछ स्किल्स बढ़ा लें और फिर उसके बाद कंट्री सोचें कि कौन सा जॉब के लिए कौन सा कंट्री बेहतर होगा, कौन सा देश से आपको शुरुआत करना चाहिए। नहीं पता है तो काउंसलिंग जरूर लीजिए, अन्यथा आप ऐसा रोना रोएंगे आपका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जग में, दुनिया में सिर्फ हंसने वाले मिलते हैं दोस्त, आपका आंसू पोंछने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। स्टेप 4, ध्यान से सुनिए,
इतना कुछ समझ में आ गया। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन बराबर रखना है, चाहे आपका सीवी हो, चाहे आपका फोटो हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो, तमाम डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीका से रखना है। अब प्रॉपर तरीका का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपको स्कैन चाहिए तो प्रॉपर रेजुलेशंस में स्कैन कर लेना है। फोटो कौन सा साइज का चाहिए ये जानना जरूरी है। फोटो का बैकग्राउंड क्या चाहिए ये जानना जरूरी है। सीवी कौन सा फॉर्मेट में बनाना है ये जानना जरूरी है, क्योंकि एज पर कंट्री जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश के हिसाब से आपका सीवी बनता है। और अगर आप कुछ ही बना के दे दिए तो जिंदगी भर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हो भी गया तो कहां फेंक देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब 5वें स्टेप ध्यान से सुनिए। डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, अब आपको जॉब ढूंढना है। कैसे जॉब ढूंढेंगे या कैसे कंसल्टेंट ढूंढेंगे? तो मेरा भाई सिर्फ YouTube देख करके आप जो काम करते हैं ना, किसी को विश्वास कर लेते हैं, कहीं से अप्लाई कर लेते हैं। कई लोगों ने देखा है, अभी फिलहाल मेरा काउंसलिंग में मैंने देखा है कि कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में है, कोई बंदा यूएस में है, कौन बंदा यूरोप में है, वो ये बोल देते हैं कि अगर आप इंडिया में किसी एजेंसी से अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे लगेगा, लेकिन अगर आप मेरे से अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत कम पैसा में हो जाएगा। और आप क्या करते हैं, एडवांस दे देते हो। क्या बोलते हैं, इतना एडवांस यहां दे दीजिए और बाकी जो अमाउंट है यहां आने के बाद देंगे। और आपने क्या किया, दे दिया। देने के बाद आप समझ रहे हैं ना तो आपका वीजा आएगा और ना ही आप वहां जा पाएंगे, तो आपका पैसा यहां गया। इस बात को ध्यान रखना। और इस तरह का हर दिन हो रहा है मेरा दोस्त। कई बंदे क्या बोलते हैं कि भाई मेरे आधा पैसा यहां दे दीजिए, आधा पैसा जाने के बाद देना। क्या मामा घर है क्या, तो जाके आधा पैसा दे देगा? कई लोग ये बोलते हैं कि भैया आप 20% यहां पे कर दीजिए और बाकी आपका सैलरी से कटेगा। संभव नहीं है मेरा दोस्त, ऐसा कभी होता ही नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ऐसे ऐसे बातों से आपको बचना है। अब जो छठा स्टेप है ध्यान से सुनिए। आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, आपने अप्लाई भी कर दिया। अगर अभी आपको कोई ऑफर लेटर आता है, वेरीफाई करिए। कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है तो वेरीफाई करिए। आपके पास वर्क परमिट आता है तो वेरीफाई करिए। पता नहीं है आपको तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पे कॉल करें, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी है, आप अपना डॉक्यूमेंट भेजें। हमारा टीम आपको मदद करेगी कि कैसे चेक होकर के आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल सकता है। मैं आपको वीडियो कॉल के माध्यम से बताऊंगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स कितना जेन्युइन है या नहीं। 7वां स्टेप और ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा कि एक बार आप अप्लाई कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको यह भी समझना है कि आपका फ्लाइट टिकट क्या कॉस्ट आएगा, वीजा कॉस्ट क्या आएगा। हालांकि अगर आप किसी एजेंसी से करेंगे तो आपको कंप्लीट पैकेज बता देंगे, लेकिन बहुत सारे एजेंसीज ऐसे होते हैं जो बहुत सारे जो कॉस्ट है उसको हाइड करके बताते हैं। जैसे आपको बोल देंगे भाई इतना रुपया खर्चा होगा, लेकिन उसमें ना तो एयर टिकट जोड़ेंगे, ना उसमें वीजा स्टैंपिंग का जोड़ेंगे, ना ही मेडिकल का उसमें बताएंगे, ना ही आपका टीआरसी का बताएंगे, ना ही आप पिकअप चार्जेस बताएंगे, और आपको एक सर्टेन अमाउंट बता देंगे। आपको लगेगा अरे यार अशोक सर तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये बता तो बहुत कम बोल रहा है। आप अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद एंड ऑफ द टाइम में आपको समझ में आएगा कि भैया इसमें तो फ्लाइट टिकट ऐड ही नहीं है, इसमें तो पिकअप चार्जेस ऐड ही नहीं है, इसमें तो टीआरसी का चार्ज ऐड ही नहीं है, इसमें तो वीजा स्टैंपिंग ऐड ही नहीं है। तो इस तरह के तमाम जो भी चार्जेस हैं वो आपको हाइड कर दिया जाता है, और आप खुशी खुशी उस टाइम डिस्कस ही नहीं करते हैं, और बाद में पछताना पड़ता है और आपको ज्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। दोस्तों ध्यान से समझिए, एब्रॉड जॉब अगर आप सोच रहे हैं, बहुत ही शानदार करियर है। इंडिया से आपको बेहतरीन इनकम होता है, करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है। लेकिन उनके लिए जो ये सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अगर स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, मैंने जो बताया अभी 7-8 स्टेप बताया ना, अगर ये चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, आप खुद ब खुद पछताते रहेंगे, रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ बहुत मेहनत करके, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं, अगर आप विदेश में जाकर अपना करियर का शुरुआत करना चाहते हैं, मैं हर दिन एक वीडियो लेकर के आता हूँ, अलग अलग कंट्री को लेकर के। आपको देखना चाहिए सारा वीडियोस। कहीं भी कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपका हर एक सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का। मैं हर दिन रात 9 बजे लाइव आता हूं मेरा दोस्त। आप क्या करें, लाइव में जुड़ने के लिए मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप लेंगे तो आपको यह आसानी हो जाएगी, जो भी क्वेश्चंस होगा आपका आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं मेरे को, और मैं तुरंत ही जवाब दे देता हूं, और आप इंस्टेंटली आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो कंक्लूजन समझ गए ना, जो भी करना है
ध्यानपूर्वक करना है। लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना है। अशोक कुमार साहू जो मैं हूं, मैं डेली आता हूं रात को 9 बजे, लाइव में जुड़ें। हालांकि आपको मेंबरशिप लेना होगा क्योंकि डेली मेंबर्स के लिए ही होता है लाइव, ताकि ज़्यादा क्राउड ना हो और जितना लोग आते हैं उनका सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दे पाऊँ। ठीक, तो देर किस बात की? वीडियो समझ में ना आओ दोबारा वीडियो को देखें, मेंबरशिप जरूर लें, काउंसलिंग जरूर बुक करें। और अगर आप सोचते हैं कि आपको भी अब्रॉड में करियर बनाना है तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है मेरा दोस्त। आज के लिए बस इतना ही।